आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी मोनिका गायसमुद्रे। स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत। चर्चा तर होणारच। एक नाही दोन नाही तर तब्बल 3 वेळा ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका हिराली फाउंडेशनने ठेवला आहे। पण कोणावर? हे ऐकल्यावर तुमचा सुशिक्षितपणावरचा विश्वास उडून जाईल। दस्तूर खुद्द कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर। यावर स्वानंदचा स्पेशल रिपोर्ट। अंबरनाथमधील शिवमंदिराच्या प्रसिद्धीसाठी कल्याण लोकसभेचे खासदार श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी 2015 पासून शिवमंदिर आर्ट फेस्टिवलला सुरुवात केली। मात्र या फेस्टिवलच्या आयोजनानिमित्ताने गेली 4 वर्ष खासदार कायद्याचं उल्लंघन सर्रासपणे करतात। या 3 दिवसीय महोत्सवामध्ये ध्वनी प्रदूषणाच्या अनेक नियमांचं उल्लंघन खासदारांनी केलंय। या प्रकरणी आयोजकांविरोधात 2017 साली पर्यावरणप्रेमी सरिता खानचंदानी यांनी माननीय उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती। या याचिकेमुळे अनेक मोठे खुलासे समोर आले। आयोजकांकडून महोत्सवाच्या आयोजनासाठी जागेची परवानगी ही एका मृत व्यक्तीच्या नावावर मागितली गेली आणि प्रशासनाकडून ती दिली देखील गेली। या सगळ्या विरोधात उच्च न्यायालयाने आयोजक श्रीकांत शिंदे यांना जाब विचारला असता त्यांनी न्यायालयाकडे क्षमा मागितली होती आणि अशी चूक पुन्हा होणार नाही याची ग्वाही देखील दिली होती। 2015 में भव्य शिव मंदिर फेस्टिवल का आयोजन करने के बाद माननीय एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने 2017 में फिर एक बार भव्य शिव मंदिर फेस्टिवल का आयोजन किया। लेकिन 2017 में जब हिराली फाउंडेशन ने अपनी सर्वे की तो वहाँ पर पाया कि जितने भी डायरेक्शंस जनहित याचिका 173 ऑफ 2010 में दिए गए थे और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के जितने भी डायरेक्शंस हैं उसकी सबकी ओपन धज्जियाँ उड़ाई गई थी। शिव मंदिर अपने आप में और स्कूल नंबर 9 ये दोनों ही शांतता क्षेत्र में थे और दोनों में ही किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए था। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे और जब हमने शिवाजी नगर के सीनियर पीआई से बात की और हमने उन्हें बताया कि ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, तो आनाकानी करते हुए किसी भी तरह 11:15 बजे इस प्रोग्राम को बंद कराया गया। उसके बाद जब हमने देखा कि जो हालत थी उस स्कूल की, स्कूल नंबर 9 की जो हालत थी, उसे भी माननीय एमपी श्रीकांत शिंदे जी ने अपने यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे यूज़ कर रखा था और बच्चों की जो मौलिक जो बातें थी वो छीनी गई थी। तो ये सब बातें जब हमने देखी कि कार्यक्रम का आयोजन श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने खुद किया था, लेकिन जो परमिशन है वो श्री धेंडे जी के नाम के लिए लिया था। और सरप्राइज़ बहुत बाद में ये भी हुआ कि वो स्वर्गवासी हो गए और उनके बाद चार्जशीट फाइल की गई। तो मोटा मोटी हमने जब पाया कि आयोजक खुद डॉक्टर माननीय एमपी साहब खुद थे, उनको सपोर्ट बालाजी किनीकर, अरविंद वालेकर और सुनील चौधरी ने किया था, लेकिन सभी ने धड़ल्ले से ध्वनि प्रदूषण अधिनियम की धज्जियाँ उड़ाई, जनहित याचिका 173 ऑफ 2010 की धज्जियाँ उड़ाई, उसका सम्मान नहीं किया। तो हमारे पास और कोई पर्याय ही नहीं बचा था। तब हमने माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल किया। अगस्त 2018 में जब माननीय एमपी साहब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई, तब माननीय उच्च न्यायालय के नाम उन्होंने एक अनकंडीशनल अपॉलजी यानी बिना शर्त माफ़ी मांगी और उन्होंने ये वादा किया है माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट से कि इसके बाद वो किसी भी तरह के ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के जो रूल्स के या जनहित याचिका 173 ऑफ 2010 के जितने भी डायरेक्शंस दिए गए उसका सम्मान करेंगे, उसका पालन करेंगे। नळी फुंकले सोनारे, इकडून तिकडून गेले वारे, ही म्हण खासदार महोदयांसाठी अगदी तंतोतंत लागू होते। 2018 साली आयोजित केल्या गेलेल्या शिवमंदिर आर्ट फेस्टिवलमध्ये त्याच कायद्याचं खासदार श्रीकांत शिंदेंनी पुन्हा एकदा उल्लंघन केलं।
देखिए, आम आदमी के पास जब कोई भी पर्याय नहीं बचते हैं तब वो उच्च न्यायालय तक जाते हैं। हमें पूरी उम्मीद थी कि 2017 के कंटेम्प्ट पिटिशन के बाद बिना शर्त माफ़ी मांगने के एफिडेविट के बाद माननीय एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ज़रूर अपने ही लिखे हुए वायदों का पालन करेंगे। यहाँ मैं आप सभी को बता दूँ कि हमें एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से बहुत उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि इनसे ज़्यादा यंग और डायनामिक और पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड एमपी शायद ही महाराष्ट्र में कोई हो। ये एक आम पढ़े लिखे ग्रेजुएट एमपी नहीं है, ये एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर भी ये MBBS नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर MS हैं, हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं। तो ये एक स्वाभाविक होता है कि एक डॉक्टर को ध्वनि प्रदूषण के परिणाम किसी शरीर पर कितने होते हैं उनसे अच्छा कौन जान सकता है। तो ये हमें बहुत बड़ा धक्का बैठा। हमें ये पूरी उम्मीद थी कि 2017 में जो भी गलतियां माननीय MP साहब ने की थी शिव मंदिर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते वक्त, वो 2018 में वो नहीं दोहराएंगे। लेकिन बहुत ही दुख और खेद के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरह 2017 में आयोजक खुद माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी थे, लेकिन परमिशन मिस्टर धेंडे ने लिया, उसी तरह इनफैक्ट एक कदम आगे बढ़ के 2018 में शिव मंदिर फेस्टिवल का आयोजन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन ने किया। कहने का मतलब है कि उन्होंने शायद एक अपना खुद का NGO या ट्रस्ट खोल रखी थी। तो स्वाभाविक है कि अगर परमिशन लेनी है तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के लेटर हेड पे लिया जाएगा और खुद लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट उन्हें कह चुका था कि आयोजक ही परमिशन लेना चाहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा हमें। अंबरनाथ म्यूनसिपल काउंसिल और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने पूरी तरह उन्हें सपोर्ट किया। ये सब कुछ एक खुली आंखों से वो देखते रहे और परमिशन बहुत ही शॉकिंग था कि किसी भी बैनर पे, जब हमने वो 2018 के भी बैनर्स देखे तो उस बैनर पे हमें डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन का नाम मिला। आयोजक डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खुद थे। उनके साथ में वही नाम वापस रिपीट हुए, बालाजी किनीकर, अरविंद वालेकर, सुनील चौधरी और एक गोपाल लांडगे जी का भी नाम उसमें जुड़ गया। कहने का मतलब है कि बैनर पे इन महारथियों का नाम था, शिवसेना के दिग्गजों का नाम था, लेकिन परमिशन लेते वक्त एडवोकेट भराड़े के नाम पर परमिशन ली गई, जहाँ की कहीं भी उनका कोई भी नाम बैनर पे नहीं दिखा। तो एक बदलाव जो सिर्फ दिखा कि 10 बजे लाउडस्पीकर्स बंद कर दिए गए, लेकिन जो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की साउंड की जो तीव्रता थी, जो ध्वनि की वाइब्रेशंस थी, जो साउंड की लिमिट थी, वो कहीं कहीं तो हमें 100 डेसिबल भी क्रॉस करते हुए मिली। तो हमने अपनी तरह से पूरी तरह नॉइज़ मॉनिटरिंग की, जितने डॉक्यूमेंट्स हम RTI के थ्रू निकाल सकते थे हमने निकाला, और एक बहुत ही गंभीर मन से, एक दुखी मन से हमने ये प्रूव भी किया कि माननीय MP श्रीकांत शिंदे जी ने जो भी कुछ 2017 में माफ़ीनामा मांगा था वो सिर्फ कागज़ तक रुका हुआ था, कागज़ तक सीमित था, और ओपन धज्जिया उन्होंने 2018 में फिर से शिव मंदिर फेस्टिवल के लिए किया। और एडवोकेट भराड़े के नाम से ये सारी परमिशन्स ली गई और वायलेशंस भी उतना ही खुले मन से हुआ। नगरपालिकेची शाळा कामगारांना विना परवाना राहण्यास दिली गेली। शाळेचे प्रसाधन हे विद्यार्थ्यांसाठीच बंद करण्यात आलं होतं। तो अभी आप मुझे बताइए, आपको कितना मज़ा आता है स्कूल में? बहुत मज़ा आता है, इसलिए तो मैं रोज आता हूँ। अरे आप रोज आते हो? एक दिन छुट्टी नहीं करता है। वेरी गुड, भले आधा स्कूल में मैं रोज आता है। वेरी गुड। अभी आप मुझे बताओ, आप अपना स्कूल लेकर चलो मुझे। क्या ये 7वीं का वर्ग है, पहले 8वीं का वर्ग करता था। नहीं, ये वर्ग कौन सा है? ये इधर हम लोग खाना खाने के लिए आते थे। अच्छा, तो ये अभी ऐसे ही रखा हुआ है क्या? हाँ, बेंच लगाएंगे तभी रख लेंगे, जब ये लोग जाएंगे ना तो पूरा वर्ग साफ कर लेंगे। हाँ, कल ये आपका है क्या? नहीं वो वहीं रख दे वो। अच्छा ठीक। हाँ, तो अभी आप बताओ, ये किसका वर्ग था? ये पहले 8वीं का वर्ग था, अभी 7वीं का वर्ग है। तो अभी ये खाली किया है क्या? हाँ। कितना दिन के लिए खाली किया था ये? या भी 2-3 दिन में ऐसा खाली हो जाएगा ये, फिर 7वीं का वर्ग बैठेंगे लड़के लोग। मतलब तब तक क्या किया? मतलब ये बच्चे जब ये खाली किया तो आदमी लोग सोएंगे नहीं इधर। नहीं, तो ये बच्चे किधर बैठे हैं फिर? ये इधर बैठे वो अच्छा कंबाइन कर दिया, मतलब एक एकत्र केला है क्या? हाँ। अच्छा, अभी ये बताओ, ये आपका ये लड़के लोग का है, ये लड़के लोग का है। अच्छा, तो ये फिर लोग यूज़ करते हैं ना। कौन यूज़ करता है? ये लोग यूज़ करते हैं। और फिर आपको अगर आना रहेगा तो? हम लोग घर से करके आते हैं। अभी मैडम टीचर बोलती है अभी लोग करेंगे ना, हम लोग घर से करके आते हैं। तो आप इतना टाइम अगर फिर समझो आना रहेगा तो?
नहीं, फिर हम लोग उधर किधर जाते हैं ना, इधर नहीं आते अभी। इधर अभी लोग जाएंगे तभी आप लोग इधर टॉयलेट करने आएंगे, नहीं तो नहीं। अरे बाप रे, सब लगे लोग करेंगे। टीचर ये जो हेड मैडम है ना, ये प्रिंसिपल, हाँ। उन लोग ने बताया कि ये लोग इधर रहेंगे तब तक के लिए, फिर जाएंगे तब तक के लिए आपको टॉयलेट वापरना नहीं है। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। मतलब आप लोग टॉयलेट के लिए भी इतना परेशानी उठा रहे हो? नहीं, हाँ, ऐसे को मतलब आप अपने स्कूल के टॉयलेट में नहीं आके आप बाहर जा रहे हो, हाँ है ना? हाँ, उधर किधर भी एक टॉयलेट है ना, इसलिए किधर है? इधर किधर जाते हैं हम लोग। मतलब स्कूल के बाहर जाते हो आप? हाँ, हाँ मरली छुट्टी में ऐसा बीच में नहीं नहीं, लास्ट में ऐसा बीच में। हाँ वो तो मदली छुट्टी में ही आप जाओगे ना। हाँ। अच्छा, और आप मिलवाओ अपने फ्रेंड से, कौन है इधर? रोहित, इधर आ रोहित। रोहित, इधर आओ बेबी, इधर आओ। ये सब 8वीं का क्लास लोग थे। आप लोग बहुत छोटी छोटी लग रही हो, इधर आओ। ये अरे आओ ना। हाँ, और ये साथी आटे इधर इसमें आ नहीं रहा, आप इधर आओ धूप में थोड़ा। क्यों मुझे दिख नहीं रहा? कौन बात पे लगा, मैं आपको बोलूं। अच्छा, अभी मुझे आप बताओ कि अभी क्या नाम है आपका? यश संतोष पाटिल। हाँ, यश संतोष पाटिल। यश संतोष पाटिल है। अच्छा, कैसा लगता है आप लोग को स्कूल में आके? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ये लोग रोज आते हैं। अभी आपके स्कूल में क्या फैसिलिटी नहीं है, तो मैं कोशिश करूं कि वो आपको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मागे असं ग्रिल बसवायला पाहिजे, कुठे ग्रिल बसवायला पाहिजे? शाळेमागे। ओ हाँ, दीवारें ऊंची करते कि लड़के लोग आके आके देखते हैं। हाँ ये भी प्रॉब्लम है क्या? ओ हाँ, ये बात तो सही है कि ये वाली दीवारें आप बोल रहे हो? नहीं, ये दीवार थोड़ी ऊंची। हाँ, ये और बाहर के लड़के लोग को जरा बताना चाहिए, इधर आके खेलते हैं ना तो लड़के लोग को परेशान करते हैं, स्कूल के लड़के लोग को। मतलब आपको स्कूल के टाइम में आके परेशानी होती है? नहीं, लड़के लोग में ऐसे मधली चिट्टे। हाँ, वही मधली छुट्टी तसं नाही व्हायला पाहिजे ना। आणि टॉयलेट कसं आहे तुमचं, साफ आहे का नाही आहे? साफ नाही। हाँ, रेग्युलरली साफ नसतो? कधी कधी येऊन साफ करतात तेव्हा ते येऊन स्वच्छ करून परत जातात, मग परत घाण होतं. तर आम्ही करतो। आम्ही आता यूज करत नाही, करते कोणीच नाही। अच्छा, आता हे जे चालू होता इथं प्रोग्राम, तो तुम्ही लोग टॉयलेट वापरत नव्हते, आप लोग टॉयलेट में नहीं जा रहे थे, तो आप लड़कियां भी सब बाहर जा रहे थे? बाहेर नाही जायचं। हाँ, जाते ही नहीं। और अगर इमरजेंसी आया तो मतलब सहते थे? हाँ, एडजस्ट करते थे आप लोग, आप सब लोग भी? हाँ, तो अभी आप क्या चाहते हो कि आपका टॉयलेट अच्छा बनना चाहिए? हाँ, और कभी भी कोई बाहर वाला आके यूज़ करे कि नहीं करे? नहीं, सही बात है ना, टॉयलेट यूज़ नहीं होना चाहिए। सबको आप लोग को ये लगता है कि आपका जो टॉयलेट है वो साफ़ होना चाहिए। पानी है टॉयलेट में? नल लड़के लोग को कभी कभी नहीं रहता है। एक मिनट, क्या? कभी कभी नहीं रहता है पानी। नहीं रहता है, तो अभी आप लोग को क्या मेन क्या चाहिए? मैं प्रशासन से अभी जा रही हूँ, मैं अंबरनाथ महापालिका से बात करने। पीने के लिए पानी नहीं है। जल्दी हाँ, पीने के लिए पानी। पीने के लिए पानी फिर आप कहाँ से लाते हो? बोतल भर लेते हैं, फिर मंदिर में जाके पानी खत्म हो जाए तो मंदिर, हाँ? बाहर के आदमी लोग आके एक एक जन बोलो तो, क्योंकि इधर का पानी खत्म हो जाता है तो उधर से भरना पड़ता है हम लोग को। उधर जाने को लगता है। दूर जाने को लगता है फिर बाहर आपको। के आदमी लोग आके नल खराब करते हैं, तोड़ के जाते हैं। तोड़ के भी जाते हैं। और टॉयलेट का क्या बोलना चाहते हो? क्योंकि आपको ये पता है प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा है कि हर स्कूल में स्वच्छ टॉयलेट होना चाहिए और स्पेशली लड़कियों के लिए होना चाहिए। आपको पता है ये बात? पता है कि नहीं है? नहीं पता है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी मतलब आपका टॉयलेट अच्छा नहीं है, और अभी ये जो यहाँ पे हुआ था शिव मंदिर फेस्टिवल, उसके वजह से आप लोगों ने 1 हफ्ते तक अपना टॉयलेट यूज़ नहीं किया था, बराबर? ऐसा आप बोलो अपने मुँह से। हमने एक हफ्ते तक अपना टॉयलेट यूज़ नहीं किया। लेकिन आपको यूज़ करना है, और आप अगली बार चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, कि हो नहीं हो? हाँ, आप बोलो, प्लीज़ बोलो। 1 हफ्ते तक हमारा स्कूल का वॉशरूम यूज़ नहीं किया है। हाँ, लेकिन अगली बार आप क्या चाहते हो? अगले बार चाहते हैं कि हम लोग अपना टॉयलेट यूज़ करें।
स्कूल नंबर 9 जो एक एडेड स्कूल है, अंबरनाथ म्यूनसिपल काउंसिल स्कूल नंबर 9 को चलाती है। 2017 में ये शांतता क्षेत्र में था, समहाउ 2018 का मुझे पता नहीं, लेकिन स्कूल जो है ये गरीब बच्चों का स्कूल है, एक सरकारी अनुदानित स्कूल है। तो ये कहीं भी किसी भी रूल बुक में नहीं बैठता है कि अपने एक पर्सनल फंक्शन के लिए पूरा का पूरा स्कूल यूज़ हो जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने इस स्कूल को अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने कैटरिंग फैसिलिटीज़ के लिए, अपनी लाइट स्टोरिंग के लिए यूज़ किया। यहाँ तक कि उन्होंने जो स्कूल की टेरेस है उस पे ह्यूज LCD स्क्रीन लगा दी। तो पूरी की पूरी अंबरनाथ म्यूनसिपल काउंसिल और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को ये सारी बातें पता थी, लेकिन जो बच्चों की, गरीब बच्चों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस तरह की वो टॉयलेट नहीं जा पाए, अपने ही स्कूल के टॉयलेट न जा पाए, अपने ही स्कूल में वो पानी न पी पाए, अपने ही क्लासरूम में वो न बैठ पाए, आई थिंक इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा पाप शायद माननीय श्रीकांत शिंदे जी नहीं कर सकते हैं। यहाँ माननीय श्रीकांत शिंदे जी कोई एक अंगूठा छाप MP नहीं है, वो सबसे युवा नेता हैं, पूरे महाराष्ट्र की शान माने जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी कि वो खुद इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं। एक जब पढ़ा लिखा इंसान होता है वो हड्डियों के डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होने के नाते, MP होने के नाते ये तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि उनको हर कानून का पालन करना चाहिए। और जहाँ पर बच्चों की मूलभूत सुविधाएं आती तो 10 कदम आगे बढ़कर उनको उन बच्चों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए थी। लेकिन उल्टा ही हो गया कि उन गरीब बच्चों के, क्योंकि वो हम पे आश्रित हैं, लेकिन क्योंकि वो गरीब बच्चे थे, उनके पेरेंट्स शायद कोई कंप्लेंट नहीं करते, तो इन्होंने उनका क्लासरूम, उनका टॉयलेट, उनका पानी, उनका चैन, उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि जब हमने लड़कियों से बात की तो लड़कियों ने ओपनली कहा कि कुछ लोग बाहर से दीवारों को फांद के आते हैं और हम डरते हैं। आई थिंक इससे बड़ा अन्याय और पाप माननीय शिंदे साहब ने उन बच्चों के साथ, इससे बड़ा पाप वो नहीं कर सकते थे। तो हम ज़रूर इस बात का खंडन करते हैं। धार्मिक अंबरनाथ नगरीत ध्वनी प्रदूषण केल्यानंतर खासदारांनी राज्याची सांस्कृतिक उपराजधानी असलेल्या डोंबिवलीत ध्वनीचा उच्छाद मांडला। डोंबिवलीच्या DNC शाळेच्या पटांगणात रासरंग 2018 या गरबा महोत्सवाचं आयोजन केलं होतं। या गरबा महोत्सवात देखील आयोजकांनी ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांकडे कानाडोळा केला। शाळेची जागा अवघ्या 5,000 रुपयांमध्ये 9 दिवसांसाठी भाडेतत्वावर दिली गेली। आमची स्वानंदची टीम ही बाब कव्हर करण्यासाठी गेली असता तिथे आमची भेट सरिता खानचंदानी यांच्याशी झाली। मैदानाशेजारील इमारतीच्या गच्चीवरून आम्ही या रासरंगची दुसरी बाजू कव्हर केली। मंडळी, मी आता इथे डोंबिवलीमध्ये आलेलो आहे आणि या डोंबिवलीमध्ये जो डोंबिवलीमधला सर्वात मोठा गरबा असा मानला जातोय तो हा गरबा इथे आपण पाहू शकताय। माझ्या पाठीमागे ही प्रचंड गर्दी इथे आहे। तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हा गरबा कोणाचा आहे, तर हा गरबा आपण पाहू शकताय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आयोजित हा गरबा आहे। हो, कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार जे आहेत डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, त्यांचा हा गरबा आहे। आणि या गरब्याला ही जी खेळणारी जी पब्लिक आहे, जे लोक आहेत, गरबा रसिक आहेत, हे फक्त डोंबिवलीतले नाही आहेत, तर हे संपूर्ण मुंबईतले आहेत। ठाणा, मुंबई इथून लांबून लांबून दुरून हे पब्लिक गरबा खेळायला आलेले। पण सामान्य इथला जो नागरिक आहे, कॉमन मॅन आहे, डोंबिवलीकर आहे, त्याचा विचार डॉक्टरांनी अजिबात केलेला दिसत नाही आपल्याला। काय म्हणणं आहे तुमचं याच्यावर? बघा, आता मी जास्त बोलू शकत नाही इथे, पण जेवढं मला माहीत आहे की शिवमंदिर फेस्टिवलच्या टायमाला मीने जे कंटेम्प्ट पिटिशन दाखल केलं आहे माननीय MP महोदय यांच्या विरुद्ध, आज मी फक्त एक ऑब्झर्वेशनसाठी आली आहे, कारण त्याने अगोदरच एक शपथपत्र दिलं आहे हे हायकोर्टात। तर मला फक्त एवढंच बघायचं होतं की जे शपथपत्र साहेबांनी दिले त्याचं किती पालन होतं। आता माझ्याकडे बघा, हे साऊंड मीटर आहेत। आता आपण आता या कॅमेरामधून बघितलं आहे की हे जे डेसिबल्स आहेत हे व्हॅरी होत आहे। ही डायरेक्ट मोजणी आहे आपली, हेच आता आम्ही आय थिंक वी आर एट अ डिस्टन्स ऑफ अराउंड, मला वाटतं काहीतरी 40-50 मीटरच्या दरम्यान आहोत आणि ही एक रेसिडेन्शियल बिल्डिंग आहे। हे जे कंप्लेंट आम्हाला भेटली आहे किंवा आपल्याला एक ऑब्झर्वेशन आहे, तर आता याचं उत्तर MP साहेबच देणार। मी माझं फक्त ऑब्झर्वेशन करते
तुमच्या माध्यमाने मी हे रीडिंग्स दाखवते आणि हे जे रीडिंग्स आहे हे ऑफिशियल रेकॉर्ड आहे आणि मग नंतर बघूया काय होतं. मॅडम, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की हे जे नियम आहेत किती शांतता क्षेत्रामध्ये आणि रात्री आवाजाची मर्यादा किती असली पाहिजे आणि आता जी मर्यादा दिसते ती उल्लंघन करणारी आहे का, आणि जी मर्यादा आहे ती नेमकी काय हे सांगा. तसं आज जे थ्रू कलेक्टरेट 2 दिवस 12 वाजेपर्यंत आहे परमिशन, पण 12 म्हणजे काय 10च्या नंतर 10 to 12 जे डेसिबल्स आहे, कारण ही रेसिडेन्शियल क्षेत्र आहे. ॲक्च्युली KDMCने मला लई सरप्राईज वाटते की हे 40-50 वर्ष जुनं स्कूल आहेत. मला माहीत नाही का KDMCने याला सायलेंट झोन डिक्लेअर केला नाही आहे. समजा नाही केला आहे तर यो रेसिडेन्शियल नक्कीच आहे, नक्की आहे. त्याप्रमाणे 45 डेसिबल 10च्या नंतर असायला पाहिजे. दॅट इज द नॉर्म्स गिवन बाय नॉईज पोल्युशन रूल्स. आणि मी मध्ये मध्ये का गप्प होते, कारण जेव्हा मी बोलते माझं पण इथं डेसिबलची रेकॉर्डिंग येते, म्हणून मी आता 1 मिनिट. बघा 82, 83 इथंच आला आहे, आम्ही कोणी काही बोलत नाही आहे. म्हणजे ऑब्व्हियसली आता समजा तुम्ही 12 जे 10च्या टायमाला पण आहे ते 55 डेसिबल असायला पाहिजे. तर आता आपण ज्या सरिता खानचंदानी माझ्यासोबत होत्या, पर्यावरणप्रेमी, आणि ज्यांनी खासदारांच्या विरोधात हायकोर्टामध्ये सुद्धा अपील केलेलं आहे, पिटिशन दाखल केलेली आहे, यांच्याशी आपण बोललो. तर त्यांच्याकडनं आपल्याला जे कळालं आहे की 45 डेसिबलच्या वर 10 वाजल्यानंतर रात्री आवाजाचं उल्लंघन झालं नाही पाहिजे, परंतु इथे कोणीही काहीही न बोलता 80 ते 85 डेसिबल्सच्या दरम्यान हा आवाज पोचला होता. आणि यावरूनच आपल्याला कल्पना येईल की इथे समोर जे आजूबाजूचं दृश्य आहे, म्हणजे शाळा असेल, रुग्णालय असतील किंवा निवासी भाग असेल कल्याण डोंबिवली शहराचा, पण जे प्रशासन आहे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचं, त्यांनी या जागेला गरब्यासाठी परवानगी कशी दिली हा मोठा प्रश्न इथे पडतो. आणि खासदारांना या सगळ्याचा विसर पडला का? खासदारांनी आधीसुद्धा शपथपत्र दिलेलं आहे हायकोर्टाकडे की आवाजाच्या मर्यादेचं उल्लंघन होणार नाही. 12 वाजेपर्यंत परमिशन दिलेली असली तरीसुद्धा मर्यादेचं उल्लंघन झालं नाही पाहिजे. हे सगळे प्रश्न आपल्याला पडलेले आहेत. या दोन्ही कार्यक्रमात खासदारांनी ध्वनी प्रदूषण नियमांचं उल्लंघन केल्याचा ठपका सरिता खानचंदानी यांनी ठेवला आहे. 2018 में जब उन्होंने बिन शर्त माफ़ीनामा मांगा, लेकिन उन्होंने शिव मंदिर फेस्टिवल में भी गलती वही दोहराई जो उन्होंने 2017 में दोहराई थी. सिर्फ और सिर्फ 10 बजे लाउड स्पीकर्स बंद किए, बस इतनी एक मेहरबानी की. लेकिन इससे और 10 कदम आगे बढ़ते हुए माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने डोंबिवली में रास रंग डांडिया का आयोजन किया नवरात्र उत्सव के दरमियान. ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ एलिमेंट शायद हिराली फाउंडेशन के लिए है कि वहाँ के भी जितने दुखी और व्यथित सिटीजन्स थे, जो शायद ओपनली अपनी बात श्रीकांत शिंदे जी के डर से नहीं बोल पाते. ये मुझे एक बात यहाँ समझ में नहीं आती कि हम जब MP, MLA, नगर सेवक चुनते हैं और एक ऐसा वक्त आ जाता है कि हम इतने डरे हुए रहते हैं कि हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, और वो आवाज़ जो उनकी गलत होती है. यहाँ पर भी बात वही आती है कि डॉक्टर साहब MP साहब खुद डॉक्टर हैं, और ध्वनि प्रदूषण के परिणाम उनसे बेहतर कौन जान सकता है. लेकिन ये सारी बातों को रखते हुए MP साहब सिर्फ युवाओं को एक आकर्षण लाने के लिए, एक अपने रंग में रंगने के लिए, एक क्षण भंगुर खुशी देने के लिए, बिना किसी कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट के वो उन्होंने 9 दिन का आंख बंद करके नवरात्र उत्सव का ऑर्गेनाइजेशन किया, फिल्मी हस्तियों को बुलाया, करोड़ों रुपए फूंक दिए. लेकिन कहाँ DNC स्कूल एक वही गलती वापस दोहराई गई. DNC स्कूल एक सरकारी अनुदानित स्कूल है. उस स्कूल का ग्राउंड उन्होंने यूज़ किया, जहाँ पर स्कूल चलते वक्त स्कूली बच्चों को वो ग्राउंड उनको पूरी तरह खेलने के लिए नहीं मिला. इतनी ज़्यादा आवाज़ थी, हमने करीबन 8-10 पॉइंट आगे पीछे हर तरफ से, हर डायरेक्शन से हमने अपनी नॉइज़ मॉनिटरिंग की. हर जगह हमने यही पाया कि जो ध्वनि की तीव्रता है, जो ध्वनि का साउंड का लेवल है, वो बहुत ही बियॉन्ड कैपेसिटी है. ध्वनि प्रदूषण अधिनियम की ओपन धज्जियाँ MP साहब ने उड़ाई. और ये वही सेम गलती जो उन्होंने 2017 में शिव मंदिर फेस्टिवल में किया, मिस्टर धेंडे ने परमिशन ली. 2018 के शिव मंदिर फेस्टिवल में एडवोकेट भराड़े ने ली. यहाँ भी वही बात दोहराई गई कि
रास रंग डांडिया का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो था डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन। तो स्वाभाविक है कि जो भी परवाना और परमिशन लेना है केडीएमसी से या डोंबिवली पुलिस स्टेशन से, वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के लेटर हेड पे होना चाहिए था। लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाली तथ्य हमें साबित मिले आरटीआई के थ्रू कि किसी मिस्टर जगताप ने रास रंग रास नवरात्र उत्सव समथिंग ऐसा एक घिसा पिटा सा एक उन्होंने बस लेटर हेड कंप्यूटर पे बना रखा था, यानी कहीं भी बैनर में उनका नाम नहीं था मिस्टर जगताप का। तो ये कैसे हो सकता है? और ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय ने ये फटकार लगा दी थी कि आयोजक अगर खुद माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी हैं तो परमिशन कोई और नहीं ले सकता। तो ये दूसरी 2 आयोजन करने के बाद माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने फिर वही गलती दोहराई कि एक एडेड स्कूल अनुदान सरकारी अनुदानित स्कूल में उन्होंने फंक्शन किया। 90 और 100 डेसिबल के ऊपर उन्होंने लाउड स्पीकर्स चलाए, हाईटेक डीजे सिस्टम का उन्होंने वापर किया। तो हमारे पास और कोई पर्याय ऐसा नहीं बच सकता है कि एक जो खुद एमपी है, जो खुद डॉक्टर है, वो ध्वनि प्रदूषण के परिणामों को दरकिनार करते हुए अपने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट का आयोजन किया। तो ये हमारे हिराली फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी था कि ये सारी बातें हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन में लाएं और 2019 में फिर हमने एफिडेविट फाइल की। पेशाने डॉक्टर असलेल्या खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या विरोधात रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी थेट ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली होती। ही तक्रार राजकीय दबावात हरवली गेली। लोकसभेच्या 2019च्या निवडणुका या येत्या काही काळामध्ये होणार आहेत आणि अशामध्ये सुशिक्षित असा मतदार डॉक्टरांना मत देणार का असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागलाय। शुभम पाटीलसह अमित तेलगोटे, स्वानंद मीडिया, ठाणे। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।